तो एपिसोड के शुरुआत में हमारा हीरो चेन हम लोगों को बताता है कि हजारों साल पहले जबकि गॉड्स और डिमन सब लोग एक साथ ही मारा जा चुका था, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी यहाँ पर मारा जा चुका हूँ, पर यहाँ का टॉम ने मुझे दोबारा से रिवाइव कर दिया और मैं दोबारा से रीबॉर्न हो चुका था। और फिर रीबॉर्न होने के बाद मेरे देखे हुए पहाड़ और नदियाँ तो था, पर मेरे पुराने दोस्त नहीं थे, मेरे परिवार नहीं थे, मेरे प्यार नहीं था, मेरे सारे प्यारे आदमी चले गए, वो भी हजारों साल पहले। और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और इसी बात का जवाब को ढूंढते हुए मैंने अपने सफर को जारी किया और रास्ते में मुझे मेरा कुछ एनिमीज भी मिला जिन लोगों से मैंने फाइट किया और फिर बाद में वो लोग ही खुद ही गिव अप कर दिया। इसके बाद मैंने अपने सफर को जारी रखा ताकि अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकूं और उसके बाद मैंने सेनलैंड एकेडमी को ज्वाइन किया क्योंकि मेरे कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर बाई चांस मैंने बाई हुआ सिटी में लौट कर आया और फिर फ्लावर वैली में एक लड़की की जन्म का एक विटनेस बना। और फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और फिर दूसरे सीन में हम लोग चेन को देख पाते हैं जो कि फ्लावर वैली में अपने गर्लफ्रेंड की कब्र के सामने खड़ा हुआ होता है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने गर्लफ्रेंड की मौत के जिम्मेदार अपने आप को ही ठहराता है, क्योंकि उसे ही बचाते टाइम उसके प्यार उसके सामने दम तोड़ दिया था और इसलिए वो इसके बारे में काफी ज्यादा रिग्रेटफुल है। दोस्तों आगे चल के हम लोग को इसके बारे में और भी कुछ पता चलने वाला है और इसलिए आप लोग इसे कंटिन्यू कीजिए। वहीं पर चेन तो उसकी कब्र को साफ करता है और उसके नाम को भी। एक जेट पत्थर के ऊपर उसके प्यार के नाम यूजीन लिखा हुआ था जिसके ऊपर की एक बहुत ही बड़ा सा लोटस भी खिला हुआ था। और चेन इन सारी चीज को देख के काफी ज्यादा उदास हो जाता है, वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके हाथ से उसका छतरा भी यहाँ से उड़कर चला जाता है। और फिर 10,000 साल पहले के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसका गर्लफ्रेंड यूजिन जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था वो यहाँ पर चेन के बाहों में होता है, जो कि यहाँ पर चेन से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर चेन से कहने लगती है कि मैंने अपने इकलौते मास्टर को खो दिया और अब मैं तुम्हें भी खोने जा रहा हूँ। जहाँ पर चेन तो यहाँ पर रो ही रहा था, वहीं पर यूजिन उससे कहने लगता है कि इतना ज्यादा सैड मत हो, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर आखिरकार तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो रहे हो जबकि मैं यहाँ पर मर रहा हूँ? लेकिन चेन जो कि इसके बाद के कोई भी जवाब नहीं दे पाता, वहीं पर यूजिन चेन से कहने लगता कि क्या तुम मुझे भूल जाओगे जब तुम बुरे हो जाओगे, और क्या तुम मेरे चेहरे को भी भूल जाओगे, और क्या तुम्हें याद भी रहेगा कि मेरा नाम था यूजिन? आसमान से बारिश के बूंदे यहाँ पर यूजिन के चेहरे पर पड़ रहा था, मानो कि वो लोग भी कह रहा था कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। जहाँ पर यूजिन जो कि कहने लगता है कि क्या यहाँ पर बारिश हो रहा है, लेकिन आसपास इतना ज्यादा अंधेरा क्यों हो रहा है और धीरे धीरे सब कुछ डार्कनेस में क्यों जा रहा है। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे यूजिन यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है जिसके आंखों से कि एक आंसू के बूंद गिरता है जो कि सीधा यहाँ पर चेन के चेहरे में आके गिरता है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर यूजिन के कब्र के सामने बैठकर रो रहा होता है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाता है और एक लड़की जो कि उसके खोए हुए अम्ब्रेला को उसके पास लाता है। और इस चीज को देख के चेन भी काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो बिल्कुल यूजिन की तरह ही था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो यूजिन नहीं है बल्कि ये तो वो लड़की है जो कि यूजिन के जगह पर यहाँ पर रीबॉर्न हुआ है। और फिर उसके बड़े से अवतार धीरे धीरे छोटा हो जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है ये तो असल में एक छोटी सी बच्ची है जो कि चेन से कहने लगता है कि ब्रदर आप यहाँ पर रो क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको देखकर तो यहाँ पर मुझे भी रोना आ रहा है। वहीं पर चेन जो कि उससे कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर रोना नहीं चाहिए। पर वो लड़की एक फ्रूट को निकाल तो यहाँ पर चेन को देने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि ब्रदर आप इसे खा सकते हो, पर चेन उसे लौटा के कहने लगता है कि पहले तुम खा लो क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है। जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची जो कि चेन से कहने लगता है कि ब्रदर क्या आपने मेरे नाम के बारे में सोचा, आखिर आप मेरा नाम क्या रखना चाहते हैं और क्या मेरा नाम यूजिन है? वहीं पर चेन कहने लगता है कि नहीं तुम्हारा नाम यूजिन नहीं है क्योंकि वो तो कोई और है, पर मैंने तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है जबकि तुमने मॉर्निंग में अपने बर्थ को कंप्लीट किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ चेनजी। जो नाम की सुनते ही यहाँ पर चेनजी काफी खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि फाइनली मेरे पास भी अपना एक नाम है। और फिर वो यहाँ पर कूदते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम चेनजी है और मेरा जन्म फ्लावर वैली में हुआ है और मुझे यहाँ पर मेरे ब्रदर ने उठाया था। ये बात सुनते ही चेन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने प्यार यूजिन के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसने भी पहली बार यही कहा था कि मेरा नाम यूजिन है।
और मेरा जन्म फ्लावर वैली में हुआ है, जहाँ से कि मेरे मास्टर ने मुझे उठाया था और उन्होंने ही मुझे बड़ा किया था। और इस बात से तो चेन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, दो इंसान आखिरकार इतना ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकता है। खैर वो इसके बारे में ज्यादा तो नहीं सोचता और फिर आखिरकार उसने अपने पेट के अंडे को निकाल लिया होता है, जिसके अंदर से कि उसका एक प्यारा सा पेट निकलने वाला था। वो यहाँ पर उसे उस फ्लावर के अंदर रख देता है। फिर उस पेट से कहने लगता है कि ब्लू ड्रैगन तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करो और फिर कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। और फिर चेंजी जो कि चेन से कहने लगता है कि अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, जहाँ पर चेन कहने लगता है कि हम लोग कैपिटल में जाने वाले हैं, जहाँ पर कि तुम्हारे एज के काफी ज्यादा बच्चे मिलेंगे जो कि तुम्हारे साथ खेलेगा और वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर हम लोग को कैपिटल सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है। और यहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास की एक काफी लंबा सा शॉट होता है, जो कि सच में काफी ज्यादा लंबा था। इस शॉट को दिखाने का मतलब तो आप लोगों को इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जहाँ पर उसके पास वाला एक बंदा उससे कहने लगता है कि ब्रदर आपका ये शॉट इतना ज्यादा लंबा क्यों है, क्या इसे फाइट करने में आपको आसानी होती है। और यहीं पर हम लोग चेंजी और चेन को देख पाते हैं, जो लोग की मार्केट के अंदर ही घूम रहा था, जहाँ पर चेंजी जो कि यहाँ के नए कायदे कानून और यहाँ के लोगों के बर्ताव को देख के काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था और कहीं पर जाके वो तो डर भी रहा था और इसी तरह से वो इस पूरे मार्केट को एंजॉय कर रहा था। और फिर आखिरकार वो दोनों यहाँ पर एक शुगर पेंटिंग के दुकान पे जाता है, जहाँ पर कि शुगर से बना है बहुत सारे पेंटिंग के कैंडीज था, जो कि दिखने में सच में काफी खूबसूरत भी लग रहा था। चेन वहाँ पर उस शॉपकीपर को पैसे देते हुए एक बटरफ्लाई वाला कैंडी उठाता है और वो उसे चेंजी को देता है और फिर वो चेंजी से कहने लगता है कि काफी ज्यादा स्वीट है और इसलिए इसे खाओ। लेकिन चेंजी जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा समझदार है, वो यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि पहले ब्रदर आप खाओ। और उसके ऐसे लॉयल को देख के तो चेन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो यहाँ पर चेंजी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर देता हूँ। लेकिन चेन को इस बारे में पता भी नहीं है कि उसका ये डिसीजन उसके लिए कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और फिर हम लोग कैपिटल के सबसे महंगे दुकान को देख पाते हैं, जहाँ पर कि चेन ने चेंजी को लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कपड़ा चूज किया होता है और इसीलिए शॉपकीपर उससे कहने लगता है कि ब्रदर आपका नजर सच में काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने यहाँ पर सबसे बेस्ट कपड़े को ही चूज किया है, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा मुलायम और सॉफ्ट है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि सच में चेंसी इस कपड़े में काफी ज्यादा प्रिटी और क्यूट भी लग रहा था। और इसी तरह से वो यहाँ पर खुशियों के दरवाजे के सामने उछल रहा था, पर तभी कोई पीछे से आके दरवाजे के ऊपर लात मारता है, जिसके इफेक्ट की वजह से कि चेंज यहाँ पर दूर जाके गिरता है और इसी वजह से उसके घुटनों पर चोट भी लग गया था। यहाँ पर गेट के सामने एक बहुत ही बड़ा सा हट्टे कट्टे आदमी था, जिसके साथ एक लेडी मेड था और दो बॉय मेड था, जो कि शॉपकीपर से कहने लगता है कि तुमने मेरा जो कपड़ा सिलने का वादा किया था वो अभी तक मेरे पास पहुँचा क्यों नहीं, और इसलिए इसका जवाब दो। यहाँ पर चेन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर वो यहाँ पर चेंसी से कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं पर चेंसी घायल होने के बाद भी कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ठीक हूँ। लेकिन चेन जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए उस मोटे से आदमी से कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर गलत किया और इसलिए चलो जल्दी से मेरे सामने माफी मांगो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वो मोटा बंदा जिसका नाम की हाउ यू था, वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो और तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सामने ऐसे बात करने की। यहाँ पर चेन जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर माफी मांगने वाले हो या फिर मैं अपना तरीका यूज करूँ। और वो मेड जो कि चेन से कहने लगता है कि बच्चे लगता है तुम्हारे मॉम डैड नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई सिखाया नहीं है कि बड़े से कैसे बात किया जाता है। और भी जैसा कि मैंने कहा था, समझदार चेन जीव उसके सामने आता है और फिर वो हावी से कहने लगता है कि बिग ब्रदर मुझे माफ कर दो, इसमें मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था और इस वजह से मुझे चोट लग गया। और फिर वो यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि ब्रदर चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, पर हम लोग देख पाते हैं हाउ यू जो कि इन लोगों को इतनी आसानी से यहाँ पर जाने देने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए उसने यहाँ पर उन लोगों के रास्ते को रोक लेता है। और फिर वो कहने लगता है कि क्या ये चीज इतना ज्यादा इजी है, तुम लोग मुझे उकसा कर इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जा सकते हो। यहाँ पर चेन जो कि यहाँ पर चेंसी से कहने लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बात करने पर बात नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे आसपास कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि सच में एक पागल कुत्ता होता है, जो कि एक हड्डी को देखते ही अपने दुम हिलाने लगता है। उन जैसे लोगों को समझाने के लिए अपनी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा तो करना ही पड़ता है। पर उसके ऐसे बात सुन के यहाँ पर हाउ यू गुस्सा हो जाता है और फिर वो यहाँ पर चेन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। इन चेन यहाँ पर काफी इजी तरीके से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस चीज को देख के हाउ यू कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर थोड़ा सा स्किल तो है।
वैसे तुम इस स्किल से मेरे हाथ से बच तो नहीं पाओगे, पर मेरे मसल्स का यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा। और फिर वो दोनों यहाँ पर बाहर आके एक दूसरे के सामने खड़ा हो गया था, बिल्कुल फाइटिंग करने के अंदाज पे। हवा यहाँ पर तेज नहीं चल रहा था क्योंकि आसपास घर था। यहाँ पर आसपास के लोग इस चीज को देख के काफी शौक होता है और वो लोग कहने लगते हैं कि अरे यहाँ पर तो ये हाउ यू है जो कि यहाँ का प्रिंस है। और आखिर किसी में इतना हिम्मत आ गया जो कि उसको ओपन करने की कोशिश किया, और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो सब भी इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। यहाँ पर हाउ यू जो कि चेन से कहने लगता है कि बच्चे तुमने मुझे ओपन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी और इसलिए आज तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। चेन जो कि सिर्फ इतना कहता है क्या हम लोग इस फाइट को शुरू करें, वहीं पर हाउ यू कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है तुम शुरू करो। और फिर उसके ऐसा कहने के ही देरी था, वैसे ही चेन यहाँ पर फ्लैश के स्पीड से आके उसे एक ऐसा पंच मारता है जिसका उम्मीद तो उसके परदादा भी नहीं किया होगा। फिर वो जाके बहुत ही दूर गिरता है और इस चीज का अंदाजा तो किसी को भी नहीं था और इसलिए सब लोगों का बोलती यहाँ पर बंद हो जाता है। चेन जो कि हाउ यू से कहने लगता है कि चलो मुझे अब ऐसा लगता है कि ये गेम यहीं पर ओवर हो चुका है और इसलिए तुम जाके अपना इलाज करवा लेना, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच के पावर लेवल का जो गैप है वो तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकोगे और इसलिए तुम मेरे ओपोनेंट तो कहलाने के भी लायक नहीं हो और इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं पर वो लेडी मेड उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और इसे छोड़ दो। और हाउ यू जो कि यहाँ पर सबके सामने मार खाने की वजह से उसका इज्जत का फालूदा हो चुका था और इसीलिए वो उसे इतनी आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उसने सबको धक्के दे के आगे आया, अपने हाथ को ऊपर उठाया और फिर एक खतरनाक सा एनर्जी आसमान में चला गया जहाँ से कि एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है। इस ड्रैगन को कि स्काई सुप्रीम ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसके एक ही दहाड़ से पूरे सिटी में तबाही शुरू हो गया था और सारे लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा डर चुके थे। ड्रैगन के पंखों के हवा की वजह से यहाँ के सारे चीज तहस नहस हो रहा था और इसलिए सब लोग यहाँ पर इधर उधर भाग रहे थे। और आखिरकार वो ड्रैगन जाके हायू के पीछे ही खड़ा हो जाता है और फिर हायू उससे कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ और तुमने मुझे मारने की कोशिश भी कैसे किया। आज तुम्हें इसका रिपेयर जरूर करना होगा और इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और फिर वो यहाँ पर अपने ड्रैगन से कहने लगता है कि मुझे इसका सर चाहिए कि मैं इसे अपने घर पर सजा सकूं। वहीं पर आसपास के लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और वो लोग यहाँ पर इधर उधर भाग रहे थे। यहाँ पर चेन यहाँ के हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता क्योंकि इस वजह से विलेजर्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो सकता है। यहाँ पर चेंजी जो कि शॉपकीपर के पास बिल्कुल सेफ था क्योंकि चेन ने उसके पास ही चेंजी को छोड़ा था। भी इस ऐसे खतरनाक ड्रैगन को देख के काफी डर जाता है। जहाँ पर चेन आसपास की जगह को देखने लगता है और फिर वो यहाँ के एक शॉट को उठाते यहाँ से भाग जाता है खुले से स्पेस के तलाश में। और फिर आखिरकार वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े से खुले स्पेस में आ जाता है और बाकी के लोग भी यहाँ पर उसके फाइट को देखने के लिए आ चुका था क्योंकि यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ऐसा आदमी जो कि यहाँ पर प्रिंस को ओपन कर दे। के बाद यहाँ पर चेन और ड्रैगन दोनों ही लैंड करता है और फिर लैंड करने के साथ ही चेन उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था जहाँ पर वो अपने शॉट के स्लैश से ही एक बहुत ही बड़े से पत्थर को तोड़ देता है। फिर वो यहाँ पर ड्रैगन के मुंह में घुस जाता है और उसके मुंह के अंदर ही स्लैश लगाने लगता है। पर ड्रैगन भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो भी मुंह से आग उगलते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन चेन जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा औसम लग रहा था वो यहाँ पर अपने फाइटिंग स्किल का यूज करता है और इस तरह से उसने उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है। साथ ही में उसका स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था वो तो इस ड्रैगन के बॉडी को चीर कर ही रख देता है। और इसी नज़ारे को देखते हुए यहाँ के सारे लोगों का होश ही तो उड़ जाता है और वो लोग कहने लगता है कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा बंदा होगा जो कि यहाँ पर प्रिंस को ओपन कर देगा। और हमें तो ऐसा लगा था कि ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल नल्ला है और यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा, पर वो तो यहाँ पर इस ड्रैगन के साथ भी फाइट कर रहा था जिसके बारे में कि यहाँ का कोई भी सोच भी नहीं सकता। पर वो लेडी मेड जिस चीज को देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो समझ चुका था कि इस तरह से वो चेन को कभी भी हरा नहीं पाएगा और इसीलिए वो यहाँ पर शॉपकीपर को मारते हुए यहाँ पर चेंजी को कब्जा कर लेता है। और फिर वो चेन से कहने लगता है कि इधर एक बार देख लो क्योंकि तुम अगर वहाँ पर अपने शॉट को चलाना शुरू करोगे तो फिर मैं भी यहाँ पर चेंजी के साथ खेलूंगा जो कि काफी ज्यादा क्यूट है और इसके साथ खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा
लेकिन तुम यहाँ पर टेंशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर कैच कैच खेलने वाले हैं और हम लोग बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर इस चीज को करने वाले हैं। इस चीज को देख के तो यहाँ पर चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इतने में हावी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और इसीलिए वो भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए कोशिश करता है। चीज को देख के यहाँ पर वो मेट चेंजी को गले से पकड़कर ऊंचा कर लेता है, पर चेंजी यहाँ पर अपने मुंह से आवाज ना निकाले ऐसा कोशिश कर रहा था और इसलिए वो मेट इस चीज को समझ चुका था कि चेंजी अगर मुझसे आवाज नहीं निकालेगा तो फिर चेन का ध्यान आखिर उसके तरफ कैसे आएगा, और इसलिए उसे चिमटी काटते हुए कहने लगता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, और इसलिए चलो जोर जोर से चिल्लाओ। यहाँ पर चेंजी तो इस चीज को ध्यान नहीं कर पाता और वो यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और इस चीज को देखते हुए तो चेन यहाँ पर काफी ज्यादा वीक पड़ रहा था और उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर करे क्या, क्योंकि वो यहाँ पर चेंजी को बचा नहीं पा रहा था और उसके सामने ये ड्रैगन खड़ा था जो कि उसके रास्ते को रोक रहा था। पर वो रेडीमेड चेंजी को आसमान में फेंक देता है और फिर यहाँ पर एक दूसरा सर्वेंट आके चेंजी को कैच कर लेता है और फिर वो भी यहाँ पर उसे आसमान में फेंक देता है और तीसरा बंदा आके चेंजी को कैच कर लेता है। और इसी तरह से वो लोग चेंजी को फेंकते हुए तीनों के तीनों यहाँ पर कैच कैच खेल रहा था और इस चीज को देख के तो चेन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा लाचार होता है और इसलिए ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि वो स्काई सुप्रीम ड्रैगन उसके साथ फाइट कर रहा था और इसीलिए चेन को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो चेंजी को बचा पाए। और फिर चेन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने शॉट को ऊंचा करता है और फिर उसमें थंडर पावर को एब्सॉर्ब करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी वो सर्वेंट यहाँ पर चेंजी को आसमान में फेंक देता है और इस चीज को देख के तो चेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो यहाँ पर उसे मारना छोड़ के चेंजी को बचाने के लिए जाता है जो कि यहाँ पर गिर रहा था। लेकिन वो ड्रैगन यहाँ पर अपने पूंछ से मार के चेन को दूर हटा देता है और एक दूसरा बंदा चेंजी को पकड़ लेता है, पर फिर भी वो दोबारा से उसे फेंक देता है और एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि चलो एक बार मैं आंखें बंद करके इसे कैच करने की कोशिश करता हूँ। पर चेन, जिसे कि इस चीज को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो यहाँ पर जैसे तैसे चेंजी के पास पहुँचता है और फिर वो उसे पकड़ने ही वाला था, पर तभी वो ड्रैगन आके उसको हिट करता है। फिर वो दोबारा से चेंजी से दूर हो जाता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि जो बंदा यहाँ पर चेंजी को कैच करने वाला था वो यहाँ पर गिर जाता है और तभी वो मेरा के यहाँ पर चेंजी के हाथ को पकड़ लेता है और फिर उस सर्वेंट को डांटते हुए कहने लगता है कि मैंने उससे वादा किया था कि हम लोग केयरफुल होकर इसके साथ खेलेंगे, तो फिर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो रहे हो। वहीं पर चेन, जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता, पर उसके सामने वो स्काई सुप्रीम ड्रैगन आता है जिसके ऊपर की हावी खड़ा था कि यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि बच्चे, तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा गलत किया और इसलिए तुम्हें मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। और फिर वो उसके मेट से कहने लगता है कि चलो अब उसके बच्ची को मेरे पास भेजो क्योंकि मैं भी थोड़ा उसके साथ खेल लूं। और फिर उसके ऐसे बात सुन के वो मेट चेंजी को फेंक चुका था और फिर हावी उसे पकड़ भी लेता है, जहाँ पर चेन, जिसे कि इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो यहाँ पर हावी से कहने लगता है कि प्लीज तुम उसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ फाइट करो। तुम आखिरकार एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, इसलिए प्लीज तुम उसे छोड़ दो। पर हावी यहाँ पर उसे और भी ज्यादा उकसाते हुए कहने लगता है कि चलो मैं इसका सर मोड़ देता हूँ और इस चीज से चेन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर चेन गुस्से में उन सब से कहने लगता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा और ये मेरा वादा है, जो कुछ भी हो जाए, तुमने उस बच्ची के साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा और आज तुम सब यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर ये कहे तो ये चेन यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे इविल पावर में कन्वर्ट हो रहा था और उसके आंखें भी लाल हो जाता है और फिर वो अपने बहुत सारे थंडर पावर को कलेक्ट करते उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, पर तभी वो बंदा उसके सामने चेंजी को रख देता है और फिर वो चेन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम एक बार देख लो कि आखिर तुम किसके ऊपर एम करके अटैक कर रहे हो। यहाँ पर चेंजी को देख के अपने अटैक को लॉन्च नहीं कर पाता और इसलिए यहाँ पर अपने अटैक को दूसरी तरफ भेज दिया था, जो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो यहाँ पर एक पूरी सी बिल्डिंग को तहस नहस कर देता है। और अगर ये स्लैश उस ड्रैगन के ऊपर लगता तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि उस ड्रैगन का क्या ही होता। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि हावी, जो कि अपने स्काई सुप्रीम ड्रैगन को लेके आसमान में उड़ता चला जा रहा था, कि उसका इरादा यहाँ पर काफी ज्यादा गंदा होता है। वो यहाँ पर चेंजी को आसमान से फेंकना चाहता था ताकि इस तरह से वो चेन को और भी ज्यादा डरा सके। और फिर यहाँ पर आसमान में काफी ऊंचाई में उड़ जाता है और फिर अपने ड्रैगन को लेते हुए यहाँ पर चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, जहाँ पर चेंजी की वजह से अपने शॉट
स्वॉर्ड को नीचे रख देता है कि वो यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो फिर इस वजह से सेंजी का जान खतरे में आ सकता है, और इसलिए अपने स्वॉर्ड को रख देता है और इस चीज को गिव अप कर रहा था। वहीं पर वो ड्रैगन सीधा आके चेन के ऊपर अपना पंजा रख देता है। ड्रैगन के पंजे के वजह से यहाँ पर चेन, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, पर फिर भी वो सिर्फ इतना कह रहा था कि प्लीज तुम लोग चेन जी को छोड़ दो और उसे यहाँ से जाने दो। यहाँ पर चेन, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर काफी ज्यादा लाचार होता है और यहाँ पर फील करता है वो बिल्कुल पावरलेस है, इसके वजह से कि वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वहीं पर हायू को तो इस चीज से काफी ज्यादा मजा आ रहा था और यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि बच्चे, तुम्हें मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, अब तुम देख लो कि मेरे साथ पंगा लेने का अंजाम तुम्हारे साथ क्या होता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर चेन, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसका कल्टीवेशन पावर भी धीरे धीरे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा था, कि यहाँ पर वो चारों हरामी जोर जोर से हंस रहा था और चीख चीख कर इस चीज का मजा ले रहा था। वहीं पर चेन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता और फिर इंजरीज के वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर हम लोगों को यहाँ पर चेन के कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चेन यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल पावरलेस फील कर रहा था। पर यहीं पर हम लोग चेन का एक दूसरे वर्जन को देख पाते हैं के पास की यहाँ पर काफी ज्यादा इविल इंटेंशन होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट और अब बाहर निकल रहा था। वो यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि तुम आखिरकार दोबारा से यहाँ पर आ ही गए। फिर यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद है, क्योंकि पिछली बार भी तुम इसी तरह से यहाँ पर आए थे जबकि तुम अपने आप को बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से तुम्हारे सामने बिल्कुल सेम सिचुएशन आ गया है और इसलिए मैं तुमसे दोबारा से कहूंगा कि तुम अपने कल्टीवेशन को रिवर्स कर दो और सबको जान से मार दो और इसी तरह से तुम अपनों को बचा पाओगे। पिछली बार आखिरकार तुम्हारी वजह से यूजिन मारा गया था, कि तुम अगर उसे फ्लावर वैली से बाहर नहीं लाते तो फिर वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे सामने नहीं आता और ना ही अपनी जान को गवाता। फिर भी तुम उस टाइम पे कुछ भी कर नहीं पाए थे और ना ही अपने बदला ले पाए थे और इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें दोबारा से वही दर्द मिलने वाला है और इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपने कल्टीवेशन पावर को रिवर्स कर लो, मार दो उन्हीं सारी लोगों को जिनसे कि तुम हेट करते हो, जिनसे तुम जलते हो, जिन लोगों से तुम बदला लेना चाहते हो और जो कि तुम्हें परेशान करता है। फिर वो यहाँ पर चेन से कहने लगता है कि तुम्हें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के सारे लोग ही इविल है और उन लोगों का इंटेंशन बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसलिए किसी को भी मत बख्शो और सब लोगों को जान से मार दो। जहाँ पर चेन, जो कि इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए काफी ज्यादा उदास हो रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था कि पिछली बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था और वो इस दिन को बचा नहीं पाया और वो उसके हाथ में ही दम तोड़ दिया था और इसीलिए वो यहाँ पर इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिरकार यहाँ पर करे क्या। फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो खतरनाक सी फाइट होने वाला है उस चीज को आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। इस चीज को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी गुम हो जाने से पहले।